अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला जारी है और अब आखिरी ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। मैं और आप हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये ताक रातें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। इन ताक रातों में कौन सी शब में शब कदर छुपी हुई है ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें इन 5 रातों में उसको तलाश करना होता है। कभी कभी हमारा दिल गवाही देता है कि नहीं, यही शब कदर है, और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से वही शब कदर हो। इस एतबार से 5 ताक रातों को एक ही जैसी अहमियत हासिल है। ताहम अमूमी रवैया ये है कि लोग तरजीहन 25वीं और 27वीं शब को इबादत करते हैं। बहरकैफ इबादत तो इबादत है, वो आप किसी भी रात को कीजिए, ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए, बस आपकी इबादत में खुलूस शामिल होना चाहिए। सिद्क़े दिल से मांगिए जो कुछ भी मांगना है। परेशानियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि लोग आमादे ख़ुदकुशी हैं। ख़ुदकुशी हराम है, मसाइल का हल निकालिए। माना मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने नापसंदीदा करार दे दिया वो आप पर हराम है। चले हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से दुआ कीजिए जो फौरी तौर पर कबूल हो जाए। दिन के किसी भी वक्त सिर्फ 2 रकत नफल हाजात के पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ें। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हैं तो इसकी जगह आप कोई भी दूसरी सूरत पढ़ लीजिए। यानी अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या किसी भी वजह से आप वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सूरह कदर पढ़ सकते हैं, या कोई भी दूसरी सूरत आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सलाम के बाद जिस जगह नफिल पढ़े हैं उसी जगह बैठकर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए जो नमाज में आप पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी। इसके बाद 3 मरतबा सूरह यासीन या उसके मुतबादिल आप जो भी सूरत पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ लीजिए, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़िए। इस अमल के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे, एक हाजत मांगे और दिल लगाकर मांगिए कि नमाज हाजात या दुआए हाजात में कोई एक ही हाजत ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप उस वक्त दुआ कीजिए। स्पेशल नमाज होती है ना, तो आप उसको स्पेशल तरीके से अदा कीजिए और उसमें अपनी स्पेशल दुआ मांगिए। यानी जिस मसले की वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं उस मसले के हल की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हाजत को ज़रूर कबूल करेंगे। अगर आपकी हाजत एक दफ़ा में पूरी नहीं होती तो आप हाजत पूरी होने तक इस अमल को रोज़ाना कर सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप नमाज हाजात को या दुआए हाजात को तहज्जुद के वक्त पढ़ें। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जिस वक्त आप पूरी कंसंट्रेशन से अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, इसलिए तहज्जुद की नमाज को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपके किसी न किसी काम ज़रूर आ जाएगी, और जब आपका काम हो जाए, जब आपका मसला हल हो जाए तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि इन वीडियोस को बनाने का मेरा कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि अगर मेरे पास कोई इल्म है तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, इल्म को बांट दूँ, आप लोगों तक उस चीज़ के समर पहुँचा दूँ जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ वो मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मुझे दुआओं में याद रखिए। कोई मसला है, किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है तो मायूस न हो। कमेंट सेक्शन में हमसे बात की जा सकती है, अपने मसले का हल हमसे जाना जा सकता है। हम आपके मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करने की कोशिश करेंगे। हम खुद बहुत महदूद इल्म वाले लोग हैं, लेकिन ये कोशिश होगी कि हमें जो कुछ भी आता है उससे आपको फैज़याब कर सकें। और इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह निगहबान।